प्रश्न 1। महादेवी वर्मा के गीतिकाल की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। उत्तर। गीतिकाव्य में आत्माभिव्यंजना, रागात्मकता, कल्पनाशीलता, संगीतात्मकता, भाव संबंधी एकरूपता, शैलीगत सुकुमारता व आकार संबंधी लघुता आदि विशेषताएं दृष्टिगत होती हैं। इस आधार पर जब हम महादेवी वर्मा के गीतों को देखते हैं तो वे अपनी स्वाभाविकता, सरसता, रोचकता, रागात्मकता व प्रतीकात्मकता में अद्वितीय है। अपनी विशिष्टता के कारण महादेवी वर्मा के गीत हिंदी गीति काव्य में सर्वोपरि स्थान में है। महादेवी वर्मा के गीत वैयक्तिक सुख व डैक की अनुभूतियों का भंडार है। इतना ही नहीं, ये गीत जगत की आकुल व्याकुल वेदना से भी संपृक्त है। वे लिखती हैं। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। वैयक्तिकता के साथ रागात्मकता का तत्व महादेवी वर्मा के गीतों में अत्यधिक मात्रा में विद्यमान है। उनके कई वर्णनों में रागात्मकता सजीव हो उठी है। महादेवी का गीति काव्य संगीतात्मकता से सराबोर है। उनके गीतों में संगीत की मधुर सरिता अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित हो रही है। उनके गीतों में नाद सौंदर्य देखते ही बनता है। बात तो सही है। प्रश्न 2। हिंदी नाटक के उद्भव पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। हिंदी नाटक का विकास आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत में समृद्धि नाट्य परंपरा थी, लेकिन हिंदी नाटकों का विकास आधुनिक युग से ही माना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी के लगभग कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गए जो ब्रज भाषा में थे। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। कथोपकथन, अंक, विभाजन, रंग संकेत आदि के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पारसी थिएटर कंपनी अस्तित्व में आ चुकी थी। इसका उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना था। भारतेंदु हिंदी नाटक को साहित्यिक कलात्मक रूप देने का प्रयास किया। इसी परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने नई दिशा प्रदान की और आगे चलकर मोहन राकेश जैसे नाटककारों ने इस परंपरा को आधुनिक यथार्थ से गहराई से जोड़ा। जिस प्रकार उपन्यास में प्रेमचंद का स्थान है, उसी प्रकार नाटक में जयशंकर प्रसाद का स्थान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रश्न 4। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर। शुक्ल जी के निबंधों का अध्ययन करने पर निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। मौलिकता, परिमार्जित परिपाक शैली, भाषा की समाहार शक्ति, मस्तिष्क और हृदय का समन्वय, सुगठित विचार परंपरा, सशक्त अभिव्यक्ति, विषय की संबद्धता, विवेचना की निगमन पद्धति, वैयक्तिकता की गहन छाप, हास्य व्यंग्य की छटा, वैज्ञानिक विवेचन। 1। मौलिकता। शुक्ल जी की प्रतिभा तलस्पर्शी थी। वह प्रतिपाद्य विषय का विवेच्य प्रश्न की उसके मूल में ग्रहण करते थे। मूल तत्व को पकड़ने के पश्चात वे धीरे धीरे उसका विस्तार करते थे। किसी विषय का प्रतिपादन करते समय वे जो तर्क देते थे, पहले उन पर पूरी तरह विचार करते थे। उनका प्रत्येक विचार तर्क की कसौटी पर अच्छी तरह कसा हुआ होता था। यही कारण है कि उनके निबंधों में सर्वत्र उनकी मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। यहाँ तक मनोविकार से संबंधित निबंधों के सृजन में आधुनिक पाश्चात्य मनोविज्ञान से प्रभावित हुए भी उनकी मौलिकता की रक्षा कर सके हैं। हो सकता है कि उन्होंने जिन मान्यताओं पर विचार किया हो वे पूर्व स्थापित हों, पर इससे उनकी मौलिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने उन मान्यताओं को नवीन रूप प्रदान किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2। परिमार्जित परिपाक शैली। हिंदी गद्य साहित्य को एक सर्वथा अनूठी, सर्वोत्कृष्ट शैली प्रदान करने का श्रेय शुक्ल जी की है। सुगमफित विचारों, सुगठित वाक्यों से युक्त उनकी शैली शुक्ल जी के विचारों की परिपक्वता से युक्त है। वैज्ञानिक विवेचना ने उनकी शैली की प्रौढ़ता में अभिवृद्धि की है। सहज से सहज, जटिल से जटिल, सरस से सरस, गूढ़ से गूढ़ विचारों का वहन करने में उनकी शैली पूर्ण समर्थ हैं। वस्तुतः एक अत्यंत परिमार्जित, गंभीर तथा सुगठित शैली के आदि प्रतिष्ठापक के रूप में शुक्ल जी का अपना विशेष महत्व है। यही कारण है कि बेकन का कथन, स्टाइल इज द मैन, शैली ही व्यक्ति है, उन पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। समझ रहे हो? 3। भाषा की समाहार शक्ति। शुक्ल जी के निबंधों की भाषा सदैव ही उनके हर प्रकार के विचारों की अनुवर्तिनी के रूप में सामने आई है। थोड़े से शब्दों में बहुत सी बात कहना शुक्ल जी की भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। उनकी शब्द योजना इतनी पूर्ण तथा सुगठित रहती है कि एक भी शब्द का प्रयोग न तो अनावश्यक रहता है और न उसमें परिवर्तन ही किया जा सकता है। शब्दों की इतनी सतर्क तथा सार्थक योजना अन्यत्र दुर्लभ है।
सूत्र रूप में लिखे गए वाक्य इनकी भाषा की एक और प्रमुख विशेषता है। ये सूत्रात्मक वाक्य गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। भाषा की इस समाहार शक्ति का उदाहरण देखिए। आई ब्रह्म की व्यक्त सत्ता सतत क्रियमाण है। ई धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ई यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। शाबाश बेटा। 4 मस्तिष्क तथा हृदय का समन्वय शुक्ल जी के निबंधों में गंभीरता एक विशेष गुण है। इसका कारण यह है कि उनके अधिकतर निबंध चिंतन प्रधान हैं, जिनमें बुद्धि अपना मार्ग तय करती हुई आगे बढ़ती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि उनके निबंध बुद्धि के भार से बोझिल होकर सर्वथा नीरस शुष्क हो गए हैं। बुद्धि के साथ भावना का भी मधुर पुट है, जिसने उनके निबंधों की गंभीरता को एक संयत शिष्ट सरसता प्रदान की है। 5 सुगठित विचार परंपरा। विचारों की सुगठित परंपरा शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। मोती लड़ियों की भांति विचार इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि यदि एक भी शब्द इधर से उधर कर दिया जाए तो संपूर्ण विचार श्रृंखला अस्त व्यस्त हो जाएगी। विचारों की इस क्रमबद्धता तथा सुगुम्फित परंपरा वाक्यों में पूर्वापर संबंध स्थापित करने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। वाक्यों के इस पूर्वापर संबंध में अर्थ बोध में बहुत बड़ी स्पष्टता आ जाती है। इस प्रकार सुगठित विचार परंपरा शुक्ल जी के निबंधों की मुख्य विशेषता है, जिसने उनके निबंधों को हिंदी साहित्य का गौरव बना दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। 6 सशक्त अभिव्यक्ति तीव्र एवं गहन चिंतन मनन तथा गूढ़ विचारों के साथ यदि प्रतिपादन की सशक्त शैली न हो तो उन विचारों का पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ जाता है। शुक्ल जी के निबंधों की यही विशेषता है कि उनमें प्रतिपाद्य विषय का पूर्ण निरूपण होता है। शुक्ल जी एक सफल वकील की भांति प्रतिपाद्य विषय के पक्ष तथा विपक्ष पर विचार कर लेते हैं। उस विषय के विपक्ष में कौन से तर्क आ सकते हैं, उनका किस प्रकार खंडन किया जा सकता है, इन सभी भावनाओं पर शुक्ल जी भली प्रकार विचार कर लेते हैं, फिर अत्यंत दृढ़, संयमित तथा निर्भीक शैली में अपना विचार रखते हैं। 7 विषय की संबद्धता शुक्ल जी के इन निबंधों की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। किसी विषय का प्रतिपादन करते समय शुक्ल जी मुख्य विचार को केंद्र में रखकर आगे बढ़ते हैं तथा एक पल के लिए वह विचार उनकी पकड़ से नहीं छूटता है। उनके निबंधों में अनावश्यक विषय के दर्शन नहीं मिलते हैं। हर विषय संदर्भ के अनुकूल ही होता है। विषय का प्रतिपादन करते समय शुक्ल जी प्रकरण के व्यर्थ विस्तार से बचते हैं। उनके निबंधों में उन्हीं तथ्यों का समावेश रहता है जिनका मुख्य विषय से किसी न किसी रूप में संबंध रहता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 8 विवेचना की निगमन पद्धति। शुक्ल जी के निबंधों की विवेचना की प्रमुख विशेषता निगमन पद्धति का प्रयोग है। इसमें शुक्ल जी सबसे पहले सूत्र प्रस्तुत करते हैं, फिर उनका भाष्य तथा अंत में सारांश। उनके विचारात्मक निबंधों की गंभीर विवेचना में यह पद्धति बहुत उपयोगी रही है। शुक्ल जी के निबंध विभिन्न अनुच्छेदों में बंटे होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद का प्रथम वाक्य एक सूत्र में होता है, वस्तुतः वाक्य पूरे अनुच्छेद का निष्कर्ष होता है। यह सूत्र वाक्य दुर्बोध होता है। आगे के वाक्यों में इस वाक्य की विवेचना करते हैं और अंत में सारांश देकर पूरे विषय को जो उस अनुच्छेद में प्रतिपादित है स्पष्ट कर देते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी की यह पद्धति अध्यापकोचित पद्धति है, जो विषय को एकदम स्पष्ट कर देती है। उस निबंध को पढ़ने वाले पाठक मानो विद्यार्थी हैं जो सब कुछ हृदयगम करते जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। 9 वैयक्तिकता की गहन छाप। शुक्ल जी के निबंधों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप स्पष्ट है। गहन चिंतन, तलस्पर्शी प्रतिभा, प्रखर आलोचना शक्ति, गूढ़ निबंध लेखन, सफल अध्यापन, विस्तृत अध्ययन, सरस, भावुकता आदि विशेषताओं से युक्त उनका व्यक्तित्व उनके विषयों में पग पग पर अपनी छाप छोड़ता चला है। विशिष्ट भाषा शैली से युक्त उनके निबंधों का प्रत्येक शब्द जैसे कह रहा हो कि वह शुक्ल जी की लेखनी से प्रसूत हैं। 10 हास्य व्यंग्य की छटा। कठिन मानसिक कार्य करते करते जैसे कोई व्यक्ति थक जाता है और कुछ पलों का मनोविनोद चाहता है, उसी प्रकार विषय का गंभीरतापूर्वक प्रतिपादन करते करते जैसे मानसिक श्रम के परिहार के लिए शुक्ल जी बीच बीच में हास्य व्यंग्य की छटा बिखेरते चलते हैं। पर हास्य व्यंग्य का यह रूप इतना संयमित होता है कि विषय की अपेक्षित गंभीरता कभी कम नहीं होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दूसरी ओर शुक्ल जी का प्रतिपक्ष के खंडन का आवेश भी हास्य व्यंग्य को अशिष्ट नहीं होने देता है। यह विशेषता शुक्ल जी के आश्चर्यजनक भाषाधिकार को स्पष्ट करती है। इस प्रकार वह जिसके साथ हास्य व्यंग्य की दृष्टि करते चलते हैं वह देखने योग्य होती है। उदाहरण के लिए कुशलता कविता क्या है शीर्षक निबंध की ये पंक्तियां देखिए, जिसमें बड़ी कुशलता के साथ उन्होंने इस विज्ञान प्रधान युग में असाहित्यिक व्यक्तियों पर मार्मिक व्यंग्य किया है।
इसी ने अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जागृति रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चलती चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। कहना न होगा कि जानवर शब्द द्वारा साहित्य विरोधी व्यक्तियों पर ही मार्मिक व्यंग्य का प्रहार है। चुप, बिल्कुल चुप। 11 वैज्ञानिक विवेचन। शुक्ल जी की गद्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता उसका वैज्ञानिक विवेचन है। इस शैली में कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता है कि लेखक कलात्मक सौंदर्य उपस्थित करने का बलात् प्रयास करता है। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक किसी वस्तु के विषय में अंतिम निष्कर्ष निकालने के पहले उसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों को भली भांति परख लेता है, अपने मत को तर्कों की कसौटी पर कस लेता है, फिर आत्मविश्वास के साथ अपने निष्कर्ष को सामने रखता है, उसी प्रकार शुक्ल जी किसी विषय का निरूपण करते समय उसके पक्ष तथा विपक्ष दोनों का भली भांति अध्ययन करते हैं, तर्कों के द्वारा उनका खंडन मंडन करते हैं, फिर दृढ़ता के साथ विषय का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक की भांति क्रमबद्ध रूप में करते चले जाते हैं। यह वैज्ञानिक विवेचन उनके विचारात्मक निबंधों में विशेष रूप से देखने को मिल जाता है। विशेष रूप से किसी कवि या लेखक के कार्यों का मूल्यांकन करते समय तो उनकी विवेचना ने पूर्ण वैज्ञानिकता ग्रहण कर ली है। ये चुप है।